सर यूट्यूब पे हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आपके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे। और अभी जो पुलवामा में जो सिचुएशन हुई उसको लेके आपने एक बड़ा देशभक्ति के जज्बे से ओत प्रोत आपने एक वीडियो बनाया, उसमें आपकी भावनाएं, इमोशंस बिल्कुल बाहर निकल के आ रहे थे। लेकिन बहुत कम व्यूवर्स हैं जो आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, तो थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए। अरे वाह, दोबारा आप मुझे वहाँ ले गए जहाँ पे मुझे पहुँचना बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज़। सुरेंद्र जी, मैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही छोटे से शहर में पैदा हुआ। अच्छा। एक्चुअली मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, अब तो खैर वो रिटायर हो चुके हैं और शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर जगदलपुर में मेरा जन्म हुआ। वहीं पे मैंने स्कूलिंग की, हाई स्कूल गया और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया। जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिए, उसी समय मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा। जगदलपुर से फरीदाबाद। राइट। तो हमारी पूरी फैमिली फरीदाबाद शिफ्ट हो गई और यहाँ की पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड था वो छत्तीसगढ़ के स्टैंडर्ड से बहुत हाई था। तो जब मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉलेजों में गया, वहाँ मुझे पता चला कि मुझे 2 साल पीछे एडमिशन मिलेगा। अच्छा। यानी एक कॉलेज जाने वाले इंसान को, बच्चे को फिर 10th में एडमिशन मिल रहा था। ओहो। तो मेरा दिल बड़ा उदास हुआ और मैंने कहा मुझे पढ़ाई नहीं करनी। अच्छा। मैं बड़ा नाराज़ हुआ और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और पढ़ाई छोड़ने के बाद एक इंसान को क्या होता है, उसको लगता है कि अब पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ करो। राइट। तो दिल्ली में हमारे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स की शॉप्स हैं सर। तो मैंने अपने एक अंकल की शॉप पे थोड़ा सा बैठना स्टार्ट किया। वो कहीं पे जा रहे थे तो उन्होंने मुझे गल्ले पे बिठा दिया। राइट। और वहाँ पर जो चस्का लगा, यानी कस्टमर आता है, आपको पैसे देता है, थोड़ा सा सामान लेता है, चला जाता है और सारा दिन आप शान से बैठे हो, कस्टमर को अटेंड कर रहे हो। मुझे लगा ये काम बड़ा आसान है और बड़ा मज़ेदार है। अच्छा। पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने भी अपने मम्मी पापा को इमोशनली ब्लैकमेल किया और इस दुनिया में आई थिंक 99% लोग अपने पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल ही करते हैं कि मुझे ये करना है, भले ही उसका भविष्य नहीं मालूम होता। तो मैंने भी अपने मम्मी डैडी को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि नहीं, मुझे तो अब यही काम करना है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसे अरेंज किए, क्योंकि मैं अपनी माता पिता की 5वीं संतान हूँ। अच्छा। तो मुझ तक आते आते उनके सारे पैसे खर्च हो चुके थे, बड़े भाई बहनों को पढ़ाने में, उनकी शादियां करने में। तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं था। तो बहुत ही थोड़े से पैसों से मैंने अपनी एक शॉप स्टार्ट की। 17 साल मैंने शॉप चलाई। अच्छा, किस चीज़ की शॉप सर? मेरी कॉस्मेटिक्स एंड गिफ्ट शॉप थी सर। अच्छा। राइट। जहाँ पे हम टेडी बेयर बेचा करते थे। अच्छा। ओके। तो वो शॉप 17 साल से कर रहे थे। जी। एक अगर आप आप 17 साल से शॉप चलाने वाले एक व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताए जी, तो उसकी समझ में नहीं आता है और ये उसको ये लगता है, जैसे अभी हम कहानी में बात कर रहे थे जी, कि भाई दुकान की बड़ी चिंता रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसा कैसे कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए? क्या शानदार सवाल किया आपने सर। अब तक हम ये सुनते आए हैं कि इतने सालों से कोई इंसान किसी फील्ड में काम कर रहा है और उसे डायरेक्ट सेलिंग के लिए अप्रोच किया गया। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के लिए अप्रोच बिल्कुल नहीं किया गया। अच्छा। मुझे ये पता ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है। 1999 की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी शॉप के ही काम से मैं सहारनपुर जा रहा था। तो पैसे होते नहीं थे, तो जनरल बोगी में हम ट्रैवल किया करते थे। तो अचानक मुझे याद है कि मेरठ के आसपास कोई आर्मी से रिटायर्ड सज्जन मेरी बोगी में आए, मेरे बिल्कुल सामने बैठ गए। अच्छा। उन्होंने मुझसे, जैसे होता है ना कि आप किसी से भी मिल रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे नाम पूछा। मैंने कहा अंकल जी मेरा नाम ये है। उन्होंने कहा बेटा, मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा कि बेटा आप क्या करते हो। तो बुजुर्ग से थे, लगभग 70 साल की एज होगी। अच्छा। तो मैंने बताया अंकल जी मेरी शॉप है। उन्होंने कहा सहारनपुर कैसे जा रहे हो। मैंने उनको बताया कि शॉप के लिए ही सामान लेने में सहारनपुर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो इंसान थे या भगवान थे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैसेज वो देके गए उस मैसेज ने मेरी जिंदगी बदली। अच्छा। उन्होंने मुझसे अचानक एक सवाल किया, बेटा बुरा नहीं मानोगे तो एक सवाल कर लूं। मैंने पूछा अंकल जी करो, आप इतने बड़े हैं मुझसे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा अगर 3 महीने तुम अपनी दुकान ना खोलो, क्या तुम्हारे घर में पैसे आएंगे? अच्छा। सुरेंद्र जी मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा। मैं सुन्न हो गया, क्योंकि ये सवाल ना मुझे जिंदगी में किसी ने पूछा था, ना मैंने जिंदगी में कभी अपने आप से पूछा था। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं 3 महीने, कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए। हमेशा कोई फिजिकली फिट थोड़ी रह सकता है। उन्होंने कहा कि बेटा जिंदगी में अगर कोई काम ऐसा मिले जिसमें तुम्हें ऐसी इनकम के सोर्स नजर आए जिसमें तुम फिजिकली प्रेजेंट अगर नहीं भी हो तो भी तुम्हारे घर में पैसे आएंगे, तो बेटा ऐसा काम करना जरूर। अच्छा। और उस दिन के लगभग 2-3 साल के बाद उन्होंने कोई काम नहीं बताया? नहीं, कोई काम नहीं बताया उन्होंने।
उन्होंने कहा बेटा कोई काम ऐसा अगर मिले तो जरूर करना ओके, राइट। कि जिसमें तुम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो लेकिन फिर भी तुम्हारे घर में पैसा है। पैसे आने का सोर्स बंद ना हो। ग्रेट। हम तो यही मानते थे ना कि ऐसे तभी आ सकते हैं जब हमने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है तो तभी उसका किराया आएगा, तो उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। और मैं इतना रिच नहीं था कि मेरी कोई प्रॉपर्टी ऐसे किराए पे चल रही हो। राइट राइट ग्रेट। खोपड़ी घूम गई सर। राइट। और उसके लगभग 2.5-3 साल के बाद अचानक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला, अच्छा। समझने का मौका मिला, और मुझे याद आया कि ये बिल्कुल वही चीज है कि कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद ऐसा दिन आ सकता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूंगा और तब भी मुझे पैसे आएंगे। अच्छा। इसीलिए मैंने पागलों की तरह, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप इस इंडस्ट्री को जबरदस्ती ज्वाइन करो, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। मुझे उन अंकल जी की बात याद आई और मैंने खुद अपने आप को झोंक दिया, क्योंकि मुझे रास्ता मिल गया था कि यहाँ पे पैसिव इनकम, मुझे पता ही नहीं थी सर कि पैसिव इनकम नाम की कोई चीज होती है। यस यस। तो इस तरीके से मेरा, आपकी कहानी मेरे से बहुत रिलेट करती है सर। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मैंने एज ए टीचर, एज ए प्राइवेट टीचर मैंने जॉब की। फिर मैंने केबल ऑपरेटर के रूप में काम किया कि भाई बिजनेस करना है। शानदार। तो जब मैं केबल टीवी में था तो वहाँ पैसा तो था लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं थी। यस। घर जाने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं। तो मैं फेड अप हो गया कि लाइफ में यार कोई ऐसा काम करना है जहाँ पैसा तो हो लेकिन टाइम फ्रीडम होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत तो जरूरी है। ये मेरे दिमाग में चलता था। यस। और फिर अचानक जब मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, मालूम चला कि भाई यहाँ से आपको टाइम फ्रीडम मिल सकती है, Good. तो फिर मैंने भी आपकी तरह झोंक दिया। शानदार सर, बहुत शानदार। बढ़िया। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। और एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अगले 10 साल तक इसे रोकिएगा मत सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। 1 साल का तो हमने टारगेट लिया था 1 जनवरी को। नहीं सर, 1 0 और लगाना पड़ेगा, 1 0 और लगाना पड़ेगा, 10 साल चाहिए मुझे। थैंक यू। ये थे श्री दीपक भामरी, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जाना पहचाना चेहरा, एक अचीवर, एक लीडर, एक स्पीकर। आपको अगर इस प्रकार के बड़े बड़े और कामयाब लोगों से मिलना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आपके पास में आए। बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।